नज़दीक-गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नज़दीक-गिरामी मुख्तसर प्राइम टाइम में सिर्फ एक मौजू पर गुफ्तगू करने का हमारा सिलसिला लगातार जारी है और आज भी एक ऐसे ही खौफनाक हालात जो इस वक्त गाज़ा के उन खंडरात से निकल कर के आ रहे हैं, उसकी एक एक कहानी जब शाये होती है, वो चाहे अल जज़ीरा में हो या फिर दीगर कुछ अखबारात में, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने का जी करता है, क्योंकि ये अलमनाक दास्तां, ये खौफनाक हालात बार बार दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। इसलिए कि जालिम दरिंदे इस वक्त जो गाज़ा में जंग थोप कर की जो सूरत हाल वहाँ पैदा कर चुके हैं, पैदा किए हैं, उसको दुनिया भूल चुकी है। बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है, कम से कम हम जैसे लोगों की जानिब से। नाज़-ए-गिरामी तफसीलात में जाऊँगा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त जो है इज्तिमाई कुर्बानी, मुश्तरका कुर्बानी के लिए बहुत कम वक्त रह गया है नाम लिखवाने के लिए, तरतीब भी बनानी है। लिहाजा आप अहबाब फौरी तौर पर जो व्हाट्सअप के नंबरात दिए जा रहे हैं उस पर व्हाट्सअप की तफसीलात हासिल करें और जिनको नाम लिखवाना है इस हिस्से में ज़रूर लिखवाएँ। नाज़-ए-गिरामी, महसूर और जंग ज़दा गाज़ा में जारी शदीद बमबारी और खौफनाक हालात के दरमियान और उसके जंग बंदी होने के बावजूद, मुज़ाकरात इस पर होने के बावजूद भी जालिम सेहनी दरिंदे लगातार अभी भी वक्तन फ़वक्तन मासूम मुसलमानों के खून के साथ होली खेल रही है दरिंदे। इस दरमियान में अलग अलग तरह के दिल दहला देने वाले इंसानी अलमिये सामने आ रहे हैं और इसमें सबसे जो अफसोसनाक खबर इस वक्त आ रही है, जो इसी जंगज़दा ज़मीन से निकल कर के आ रही है, मासूम बच्चों का अपनी आवाज़ें खोना। यह अल जज़ीरा की मुकम्मल रिपोर्ट है, वीडियो रिपोर्ट है, जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मासूम बच्चे गाज़ा के अपनी आवाज़ें खोते जा रहे हैं। ये खामोशी सिर्फ अल्फाज की नहीं, बल्कि टूटते हुए बचपन, बिखरती नफ्सियात और कुचले हुए ख्वाबों की खामोश गवाही बन चुकी है। अरब नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा में बढ़ती हुई बमबारी, मुसलसल खौफ के माहौल ने बच्चों को इस हद तक मुतासिर किया है कि वो बोलने की सलाहियत से महरूम होते जा रहे हैं। ये मसला सिर्फ जिस्मानी ज़ख्मों तक महदूद नहीं, बल्कि शदीद ज़हनी सदमे का नतीजा भी है। 5 साला जदज़ हवद की कहानी इस अलमिये की एक दर्दनाक मिसाल है। अपने घर के करीब धमाके के बाद वो अचानक बोलना भूल गया। एक ऐसा बच्चा जो पहले हंसता था, बोलता था, खेलता था, अब खामोशी में डूब चुका है। उसके होंठ हिलते नहीं, मगर आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। माहिरीन के मुताबिक कई बच्चों में यह कैफियत सेलेक्टिव म्यूटिज्म या हिस्टेरिकल एफोनिया की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ऐसी हालत जहां शदीद ज़हनी दबाव इंसान को बोलने से रोक देता है। बाज़ बच्चों में कोई जिस्मानी चोट नहीं होती, लेकिन मुसलसल खौफ, धमाकों की आवाज़ें और अपनों की मौत देखने के बाद उनका जहन खुद को बंद कर लेता है। गाज़ा सिटी के हम्माद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। डॉक्टर मूसा अल खरती के मुताबिक कई बच्चे मुकम्मल तौर पर अपनी आवाज़ खो चुके हैं और उनकी बहाली एक तवील और मुश्किल अमल है। 4 साला लोलेन तंबूर एक बमबारी से मुतासिरा इमारत से गिरने के बाद न सिर्फ जिस्मानी तौर पर ज़ख्मी हुई, बल्कि अपनी आवाज़ भी खो बैठी। उनकी वालिदा के मुताबिक जिस्मानी ज़ख्म तो कुछ हद तक भर रहे हैं, मगर आवाज़ अब भी वापस नहीं आती। गोया सदमा उनके वजूद में कहीं गहराई तक बैठ चुका है। बैनुल अक़वामी तंजीम डॉक्टर विदाउट बॉर्डर से वाबस्ता माहिर नफ्सियात कैथरीन ग्लैटस ब्रोबाक इस कैफियत को खामोश अजियत करार देती हैं। उनके मुताबिक ये बच्चे अक्सर वो सब कुछ देख चुके होते हैं जो किसी इंसान को अंदर से तोड़ देने के लिए काफ़ी है। अपनों की लाशें, तबाह घर, हर लम्हा मौत का खौफ। उनके मुताबिक ये कैफियत जिस्म के फ्रीज रेस्पॉन्स का नतीजा है, जहाँ दिमाग खुद को ख़तरे से बचाने के लिए तमाम इजहार बंद कर देता है। यूँ बच्चे न सिर्फ बोलना छोड़ देते हैं, बल्कि खेलना, सीखना और दूसरों से जुड़ना भी तर्क कर देते हैं। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर फौरी और मुसलसल इलाज ना किया गया
तो ये मसला बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा को हमेशा के लिए मुतासिर कर सकता है। अंदाज़ों के मुताबिक गाज़ा में तकरीबन 1.1 मिलियन बच्चे नफ्सियाती और समाजी मदद के मोहताज हैं। 1.1 के मतलब 11 लाख बच्चे। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे बच्चों की बहाली के लिए महफूज माहौल, मुस्तकिल इलाज, मोहब्बत भरा समाजी सहारा ज़रूरी है। मगर अफसोस कि जंग ज़दा गाज़ा में सब नायाब हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक खेल, सुकून बख्श सरगर्मियाँ, जज्बाती सहारा कुछ हद तक मदद दे सकते हैं, लेकिन असल इलाज सिर्फ एक चीज़ है और वो है अमन। गाज़ा के बच्चे आज सिर्फ जंग का शिकार नहीं, बल्कि एक ऐसी खामोश अजियत में मुब्तला है जिसकी कोई आवाज़ नहीं, मगर इसकी शिद्दत किसी चीख से कम नहीं। ये खामोशी दुनिया की ज़मीर के लिए एक सवाल है, क्या इन मासूम आवाज़ों को हमेशा के लिए खो जाने दिया जाएगा, या फिर इस पर खामोशी तोड़कर जो जालिम सहनी दरिंदे इस वक्त बच्चों पर, गाज़ा पट्टी के मुसलमानों पर, ख़वातीन पर जुल्म व सितम की इंतहा कर रहे हैं, और जो बच रहे हैं उनकी जीना भी दोबर हो चुका है, क्या उसके ख़िलाफ़ कोई आलमी सतह की कार्रवाई की जाएगी इन जालिम सहनी दरिंदों के ख़िलाफ़? ये अहम तरीन सवाल है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।